तो जिम में भी और आपकी ज़िंदगी में भी गलत लोगों की संगत अक्सर आपकी प्रोग्रेस को कम करती है। अगर आप सही लोगों के साथ रहोगे तो फिर वो आपको पुश करेंगे, पुल नहीं। आपको रोज मोटिवेट करेंगे जिम चलने के लिए और आपको कॉल भी करेंगे। वहीं अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो फिर ये संगत आपको आलसी बनाएगी और आपकी जीवन में प्रोग्रेस को भी रोकेगी। तो इसलिए बेहतर है कि सही लोगों के साथ रहें और चुनें, क्योंकि क्वालिटी बेहतर है क्वांटिटी से ज़्यादा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है। फिलहाल हम मौजूद हैं वैशाली नगर स्थित स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे आज के दिन की, आपको बताएंगे फिटनेस टिप्स भी, क्योंकि हमें आपकी सेहत की बड़ी चिंता है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन की, आज की तमाम बड़ी खबरें। कल क्या कुछ हुआ, मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा उन्होंने किस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए, और भी बहुत कुछ मौसम से जुड़ा। लेकिन पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरएएस की तबादला सूची जारी। तो आरएएस मुकेश कुमार शर्मा सचिव राज्य सूचना आयोग, एक बड़ी तबादला सूची जारी हुई है। जंबो सूची है, 178 आरएएस की तबादला सूची जारी हुई है। आरएएस मुकेश कुमार शर्मा सचिव और राज्य सूचना आयोग, आरएएस गौरव चतुर्वेदी प्रबंध निदेशक राज्य बीज निगम, आरएएस प्रवीण कुमार लेखरा रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, आरएएस अनुराग भार्गव रजिस्ट्रार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आरएएस अरविंद सारस्वत संयुक्त शासन सचिव पीएचईडी, आरएएस सीमा कुमार संयुक्त सचिव सीएस कार्यालय, आरएएस डॉक्टर विभू कौशिक विशिष्ट सहायक चिकित्सा मंत्री, आरएएस मुरलीधर प्रतिहार रजिस्ट्रार कोटा विश्वविद्यालय, आरएएस हेमंत स्वरूप माथुर अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस जयपुर, आरएएस राजपाल सिंह सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण, आरएएस ओम प्रकाश बिश्नोई भू प्रबंध अधिकारी जोधपुर, आरएएस विनीता सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक, आरएएस कैलाश चंद्र शर्मा अतिरिक्त निबंधक राजस्व मंडल अजमेर, आरएएस रामरतन सोंकरिया एडीएम नागौर, आरएएस राकेश कुमार भू प्रबंध अधिकारी और पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर। तो बड़ी जंबो तबादला सूची, इंतजार भी इसका था लंबे समय से, और अब ये तबादला सूची जब जारी हुई है तो फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिली हैं। इधर से उधर भी किया गया। हालांकि जब कार्मिक विभाग की ओर से तबादला सूची जारी की गई तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि सभी को जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मिली है, लेकिन जो इंतज़ार हो रहा था तबादला सूची का, वो अब इंतज़ार साफ हुआ है। बता दें कि आरएएस मुकेश कुमार शर्मा सचिव राज्य सूचना आयोग, आरएएस गौरव चतुर्वेदी प्रबंध निदेशक, आरएएस प्रवीण कुमार लेखरा हैं, आरएएस अनुराग भार्गव है, आरएएस अरविंद सारस्वत हैं, सीमा कुमार हैं, आरएएस डॉक्टर विभू कौशिक हैं, आरएएस मुरलीधर प्रतिहार हैं, आरएएस हेमंत स्वरूप माथुर हैं, आरएएस राजपाल सिंह, आरएएस ओम प्रकाश बिश्नोई, आरएएस विनीता सिंह, आरएएस कैलाश चंद्र शर्मा, आरएएस रामरतन सोंकरिया और आरएएस राकेश कुमार का नाम भी इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आरपीएससी कार्यवाहक अध्यक्ष पद के औपचारिक आदेश जारी हो गए हैं। आरपीएससी सदस्य कीर्ति सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए, तो औपचारिक आदेश जारी हो गया आरपीएससी कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर। आरपीएससी जो सदस्य है कीर्ति सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्य विभाग ने आदेश जारी किया है और औपचारिक आदेश जारी हो गया है। अब जो आरपीएससी के सदस्य हैं उन्हीं को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। लंबे समय से इंतजार था इस पद को भरने का भी, और इस पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसे मिलती है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी थी। हालांकि ये बता दें आपको, कार्यवाहक अध्यक्ष फिलहाल चुना गया है। आरपीएससी सदस्य कीर्ति सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संतोष आनंद बने हैं आरपीएससी सदस्य। डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आरपीएससी सदस्य बने हैं। कार्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, तो प्रोफेसर डॉक्टर संतोष आनंद को आरपीएससी सदस्य बना दिया गया है। वहीं दीपक कुमार शर्मा को भी आरपीएससी सदस्य बना दिया गया है। कार्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है और औपचारिक आदेश जारी करते ही अब एक बड़ी जिम्मेदारी आरपीएससी सदस्य के तौर पर डॉक्टर संतोष आनंद को मिल गई है, डॉक्टर दीपक कुमार को मिल गई है। अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों को लेकर भी सवाल भी खड़े हो रहे थे, इंतज़ार भी हो रहा था, निगाहें भी सबकी टिकी थी। हर किसी के जहन में एक ही प्रश्न था आरपीएससी को लेकर कि आरपीएससी को कब कार्यवाहक अध्यक्ष ही भले ही मिले, लेकिन कब तक मिलता है, कब इससे सदस्य मिलता है। लेकिन अब जब कार्य विभाग ने आदेश जारी किया है तो फिर ये साफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान में डिजिटल वन प्रबंधन की बड़ी पहल, क्या है वो बड़ी पहल, आइए जानते हैं। आज प्रदर्शित होगा देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक। वन विभाग, जायका और
डीएक्स लैब ने मिलकर विकसित किया है डिजीवान। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रस्तुति और प्रदर्शन होगा। वन, वित्त, कृषि, जल संसाधन सहित कई विभाग इसमें शामिल होंगे। वन प्रबंधन में डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अरण्य भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होगी महत्वपूर्ण बैठक। तो राजस्थान में डिजिटल वन प्रबंधन की एक बड़ी पहल है। आज प्रदर्शित होगा देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेट। वन विभाग, जायका और डीएक्स लैब ने मिलकर विकसित किया है डिजीवन। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रस्तुति होगी, प्रदर्शन होगा। वन, वित्त, कृषि, जल संसाधन सहित कई विभाग इसमें शामिल होंगे। राजस्थान फॉरेस्ट डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का भी बड़ा प्रदर्शन होगा। वन प्रबंधन में डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। हालांकि जो इंतज़ार है वो 11 बजे का भी है, क्योंकि अरण्य भवन में 11 बजे आयोजित होगी बैठक। और जो डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक है वो देश का जो पहला, वो आज प्रदर्शित होगा। और फिर इसको जो है वो डिजीवन वन विभाग ने मिलकर विकसित किया है और उच्च स्तरीय प्रस्तुति भी होगी, प्रदर्शन भी होगा और 11 बजे का इंतज़ार है और हम लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार सच में धड़क में प्रकाशित खबरों पर। सबसे पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर, पहली प्रकाशित खबर, मोदीज गिफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा यूथ को अपॉर्चुनिटी रूपी। आगे बढ़ते हैं, पूरी खबर में जानते हैं क्या कुछ यूथ के लिए इसमें खास है। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अर्थात PMVBRY हैज़ क्रिएटेड ओवर 70 lakh jobs across nation so far. PM Narendra Modi on Friday as he transferred incentives worth rupees 2400 crore for 50 lakhs first time employees their employees. तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कहा जा रहा है कि लगभग पूरे ही देश भर में 70 लाख युवाओं को इसके चलते नौकरी मिली है, नौकरी की सौगात मिली है। खासतौर पर जो जिनकी पहली बार नौकरी लगी है उनके चेहरे खिले और उसी के लिए इसके तहत कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2400 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए। 15 लाख ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एम्प्लॉयर्स के लिए जिन्होंने पहली बार, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें नौकरी देने का कार्य किया है। तो ये जो कोशिश थी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत, जो कंपनियां हैं खासतौर पर जो रोजगार देने वाली कंपनियां हैं उनके खातों में और उन तक जो हर एक नियुक्ति है उसे लेकर के राशि के माध्यम से प्रोत्साहित करना, बल देना, ताकि युवाओं के लिए नए अवसर हो और युवाओं के लिए द्वार खड़े, नौकरी का रास्ता भी साफ हो। और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स के लिए खासतौर पर जिनकी पहली बार जो है नौकरी का तोहफा, जिन्हें और बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से भी ये योजना चर्चाओं में रही है और कल भी इसके तहत राशि हस्तांतरित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। वी नीट एग्जाम की बात करेंगे अब। High Court upholds ban on Telegram. In a major setback for Telegram, the Delhi High Court on Friday upheld the centre's decision to temporarily block the platform ahead of the June 21 NEET UG re-exam in a bid to prevent any possible leak or misuse of platform during the examination process. तो कल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया जो आदेश था केंद्र सरकार का, नीट री एग्ज़ाम यूजी परीक्षा 2026 जब कल 21 जून को आयोजित होगा, उससे पहले जो बैन का अस्थायी तौर पर आदेश था, दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर जब सुनवाई हुई तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कल का दिन इसलिए खास था क्योंकि कल फैसला सुनाना था और जब फैसला आया तो फिर सभी की निगाहें फैसले पर थी। हालांकि फैसले में जो केंद्र का फैसला है उस फैसले को जारी रखा गया है और अस्थायी रूप से बैन बरकरार रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा गया कि किसी भी तरह की जो संभावनाएं हैं पेपर लीक या फिर उसके मिसयूज़ की जो ऐप है वो इससे कम होगी। और while pronouncing the order, Justice Tejas Karia noted that the move was justified to safeguard the integrity of the examination process. और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तभी साफ किया गया कि जो पेपर है उसकी इंटेग्रिटी बरकरार रहेगी और ये सेफगार्ड करने के लिए किसी भी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता रोकने में मदद करेगी। और ये फैसला इसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया, इसी के इर्द गिर्द है, तो ये इसको बरकरार रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अमिड पॉलिटिकल टेंशंस, ओम बिरला emerges as earns rare praise across party lines. तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला has drawn praise across political circles for what is being described as a model of impartial and democratic conduct in handling sensitive matters involving the Trinamool Congress in West Bengal and the Shiv Sena UBT in Maharashtra. तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अब
चर्चाएं होने लगी हैं, उनकी सराहना भी होने लगी, प्रशंसा हो रही है। और इस बात को लेकर प्रशंसा हो रही है कि जो उनकी जो भूमिका रही, खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बगावत की खबरें आई, टूट की खबरें आई, वो भी पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हो, या फिर जो हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहा है, या महाराष्ट्र में जो चला जिसमें शिवसेना उद्धव गुट में जिस तरह से एक एक कर कहा गया कि अलग से जो पत्र सौंपा गया लोकसभा स्पीकर को, जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जो भूमिका थी उसको अब सराहाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है जो उनकी भूमिका थी वो लोकतांत्रिक दृष्टि से थी और हर किसी को समय देना, दोनों की बात सुनना, ये अब चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक जानकार और विशेषज्ञ खासतौर पर ये भी सुना जा रहा है कि जो पार्टी के जो लोग थे वो भी उनकी भूमिका की, जो लोकतांत्रिक व्यवहार उनका था उसकी अब सराहना कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एंड पार्टी लीडर्स, बिरला प्रोवाइडेड बोथ साइड विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट। तो अब ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों जानकारों के मुताबिक कि दोनों ही तरफ को, दोनों ही पक्षों को ओम बिरला ने समय दिया और दोनों ही को समय दे करके ये तय किया, ये सुनिश्चित किया कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सीएम स्ट्रिक्ट स्टैंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिले इन वर्क्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इज नॉट एक्सेप्टेबल। सीएम विजयलाल शर्मा ऑन फ्राइडे वार्नड द डिले इन पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी वुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने फ्राइडे को, कल अर्थात एक बार फिर वार्न किया और ये साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार की जो ढील है वो नहीं बर्दाश्त होगी। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए या फिर जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ढील बर्दाश्त नहीं होगी। He said strict action would be taken against officials found responsible for upholding government schemes and development projects. During the 6th meeting of Raj Unnati at the CMO, CM said citizens must continue to receive अनइंटरप्टेड बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम। तो मुख्यमंत्री ने जब राज उन्नति बैठक की अध्यक्षता की सीएमओ में, तो साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार का जो ढील है उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पर जो योजनाओं का लाभ है वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, तय समय पर पहुंचे, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएंगे उन अधिकारियों पर जो इसे फॉलो नहीं करेंगे या फिर जिन्होंने अब तक फॉलो नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो थी डेली न्यूज़पेपर की खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की। तो क्या कहती है सच बेधड़क में प्रकाशित पहली खबर, आइए जानते हैं। तबादलों से रोक हटी है, 5 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे। जनप्रतिनिधि की मांग के बाद सरकार का बड़ा फैसला आया है। राज्य सरकार ने लंबे समय बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाते हुए 5 जुलाई 2026 तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति दे दी है। विभाग के आदेश के अनुसार सभी विभागों में तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी अध्यापकों और चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के तबादलों पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों, लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिकों तथा पति पत्नी दोनों की राज्य की सेवा में होने वाले मामलों को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए। तो तबादलों से जो रोक है वो हट गई है। ट्रांसफर 5 जुलाई तक हो सकेंगे। समय भी काफ़ी दिया गया है, लगभग 20 दिन से अधिक का समय। और ये भी कहा गया है खासतौर पर जो प्राथमिकता है वो किसे दी जाए वो भी साफ कर दिया गया है। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है क्योंकि सभी विभागों के लिए यूँ तो तबादला खोला गया, लेकिन जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है और चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर तबादलों पर अभी भी रोक बरकरार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। प्रकाशित अगली खबर, फुटपाथ पर चलना यात्रियों का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और कहा है कि वाहन चालक फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को बाधा समझते हैं। नागरिकों का मौलिक अधिकार है ये, लेकिन निर्धारित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच ने कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)D के तहत मिलने वाले आवागमन के अधिकार का हिस्सा है। सड़कों के साथ सुरक्षित और निर्धारित फुटपाथ उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, खासतौर पर सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर साफ कहा है कि मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार ये है कि जो निर्धारित फुटपाथ है उस पर चलें आम नागरिक, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो आम जनता को मिले, किसी भी तरह की अड़चन उसमें ना हो। ऐसा नहीं हो कि रास्ता हो, सड़कें हो, वाहन चल रहे हो, लेकिन आम नागरिकों के पास वहाँ से गुजरने के लिए सुरक्षित फुटपाथ ही ना हो। तो सरकार की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। छोटे व्यापारी जुड़ेंगे डिजिटल बाजार से, व्यापार में आएगी नई क्रांति, भजनलाल शर्मा। राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ONDC डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर, राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी,
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीक कुमार सिंह, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सैनी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार तकनीक, व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। डिजी दुकान प्लेटफॉर्म प्रदेश के छोटे और मध्यम व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ेगा और उनके कारोबार में विस्तार आएगा। और ये तस्वीरें आई थी जो हमने आप तक पहुंचाई हुई थी। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने किया था और कहा था कि इससे व्यापारी हैं उन्हें राहत जरूर मिलेगी और जो प्रोग्रेस है उनके जीवन में वो भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजउन्नति बैठक में सीएम का एक्शन प्लान। खाटू श्याम जी में होंगे विकास कार्य, लाल कोठी में बनेगा कर्मयोगी भवन। सीएम विजयलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्यउन्नति की छठी बैठक में मानसून की तैयारियां, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण, धार्मिक पर्यटन, शहरी विकास और सिंचाई परियोजनाओं सहित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। बैठक में खाटू श्याम जी मंदिर क्षेत्र के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल को दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए। उन्होंने इंटरप्रिटेशन सेंटर, कथा पंडाल, ओपन एयर थिएटर, लाइट और साउंड शो, मेला ग्राउंड, प्रतीक्षा हॉल, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, पार्किंग, भव्य प्रवेश द्वार जैसे कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सचिवालय में बढ़ती जगह की कमी को देखा और जयपुर की लाल कोठी में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन के निर्माण की समीक्षा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने RSRDC को निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसी भवन में विभिन्न आयुक्तालयों और आयोगों के कार्यालय स्थापित होंगे जिससे कर्मचारियों की आधुनिक और सुविधायुक्त कार्यस्थल मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री ने राज्यउन्नति की बैठक में एक्शन प्लान मुख्यमंत्री का लगातार और विकास कार्य खाटू श्याम जी में होने की बात भी कही। लाल कोठी में कर्मयोगी भवन बनेगा, इसकी भी बात मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि जो पर्यटन है, शहरी विकास है, सिंचाई परियोजनाएं सहित जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसकी समीक्षा की और कहा कि मिशन मोड में रहें। जो बैठक थी उसमें साफ कहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धार्मिक स्थल को खाटू श्याम जी का जिक्र करते हुए श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए, क्योंकि दूर दराज से बाबा खाटू के दरबार में श्रद्धालु आते हैं तो उनकी सुरक्षा का भी ख्याल हो, लेकिन उनकी सुविधाओं में भी लगातार इजाफा हो। जब वो यहाँ पर आते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही जो उनके विश्राम की व्यवस्थाएं हैं और इसके इतर जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं इसका भी ख्याल रखते हुए, साथ ही जो पंडाल है, ओपन एयर थिएटर है, लाइट और साउंड शो है, मेला ग्राउंड, प्रतीक्षा हॉल है, कैफेटेरिया है, फूड कोर्ट है, पार्किंग है, भव्य प्रवेश द्वार जैसे कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सचिवालय पर बढ़ती जगह की कमी को देखा। जयपुर के लाल कोठी क्षेत्र में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन क्षेत्र के निर्माण की समीक्षा भी मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने की और RSRDC को निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो चलिए ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अब बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आपके लिए फिटनेस टिप्स साथ लेकर। एक छोटा ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है। ब्रेक से पहले जो हमने बात की तमाम खबरों की, बड़ी हैपनिंग्स की, अब हम बात करेंगे सीधा फिटनेस को लेकर के। फिटनेस से जुड़ी बात करेंगे। आज हमारे साथ मेंबर हैं जिम में, इनका नाम है विजय सलोदिया। सबसे पहले तो वेलकम विजय जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करते हैं विजय जी फिटनेस टिप्स की। जब आपसे बात कर रहे हैं तो हमने ऑफ कैमरा भी जब आपसे बात की, आपने कहा कि 3 साल रेगुलर हो गए आपको जिम में आते गए। वो क्या एक रीज़न रहा जिसके चलते आप जिम दौड़े दौड़े आए? First of thing, so thank to give me opportunity for telling for this kind of if it is related to fitness. First of thing I want to tell it's related to your brains. Synapse will be working positive way. The brain neurons will be intensify in a positive way. In terms of any kind of areas, like study, what you are doing, you're going to study, and you are doing a business. Brain neurons will be in positive way. So I'm generating for my strengths. I don't want to have build my big muscles. Just I want to be generate my neurons in positive way. It will generate your strength. आपने कहा कि पॉजिटिविटी एक बड़ा मकसद था जब आप जिम ज्वाइन किए। अच्छा, जिम ज्वाइन करने के बाद अब आपको 3 साल हो गए, तो आप सबसे बड़ा फ़र्क किस में देखते हैं? अपनी ताकत में देखते हैं, स्टेमिना में देखते हैं, या फिटनेस में आप बड़ा फ़र्क देखते हैं? So working all kind of departments in terms of my brain neurons, my strengths and other things are developing in positive ways. I can't easy to anger, I can't easy to anxiety in my brain. I can easy to handle my life cycles.
तो अभी आप बेटर फील करते हैं, अभी किसी तरह की कोई I have no idea. I have no like a tense like other things are like it will never come like in my mind like अच्छा, अगर हम बात करें फिटनेस की तो डाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन एक्सरसाइज की भी हम बात करते हैं। अब क्या लगता है कि अगर सोचिए, अब ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर एक्सरसाइज बैन कर दी जाए कोई भी, लेकिन क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको आप प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी फेवरेट एक्सरसाइज है? like it should be go for like a 10 to 5 minutes. You should be like go for like a meditations like it will generate intensify your brains. Like it will generate like how to feel like internally. It's that's a matter like it doesn't matter like how you feel like physically, but it's really very important how to feel like innerly. That's a real thing. Like you can be go for like 5 to 10 minutes like walking on the road and other things. Like it will good for you. अच्छा, क्योंकि अब इस खास बुलेटिन को समाप्त करना है, वन एडवाइस जो आप देना चाहते हैं उन लोगों को जो अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, एक सलाह। We should be go for like exact like develop your like a physics and like and also like develop your like a brain neurons, but it can be well work when you gonna for continuity and persistence and determinations in any kind of areas. It doesn't matter like you're working like and business and like it also important in your physique and health. बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, फर्स्ट डे के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने साफ कहा इनकी फिटनेस जर्नी की शुरुआत, इन्होंने कहा कि क्योंकि काफ़ी इन्हें जो है शांति भी मिलती है, जिम आकर फिट भी होते हैं, और उन्होंने कहा कि जो समय खुद की फिटनेस के लिए निकालते हैं उससे खुशी भी मिलती है, सेहत भी बन जाती है। तो हम भी आपसे अंत में यही कहेंगे कि आप भी जीवन में लगातार फिटनेस हो या फिर अन्य चीज़ें, लगातार मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज जो आप शुरुआत कर रहे हैं, 6 महीने बाद जब आप खुद को कांच में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो आपको फिर हम उम्मीद करते हैं कि मुस्कुराने की वजह ज़रूर मिलेगी। तो फिर आप भी अपना ख्याल रखें, जीवन में हार नहीं माने, लगातार आगे बढ़ते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलिए, इसी के साथ खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज़। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।